आज एक स्टॉक जो निफ्टी का लाल निशान में है वो है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में प्रमोटर ग्रुप ने अपनी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी बेची है 0.6% फॉर 7,400 करोड़। उसके चलते हुए कुछ दबाव जो है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। भारतीय एयरटेल का स्टॉक 1.5% नीचे इस समय 2126 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। समीर सर, भारतीय एयरटेल पे क्या करना चाहिए? तो इफ यू आर अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में अगेन आई फील स्टॉक हैज प्रोबेबली कैप्चर्ड अ लॉट ऑफ जो उनका अपसाइड पोटेंशियल है। हम्म। जी देखिए, हम फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करते हैं, वी सी व्हाट आरओईज बैठती है, क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, हाउ हम्म। द प्रॉफिटेबिलिटी विल ग्रो, पीईजी रेशियोज क्या रहते हैं। नाउ अगर आप हम्म। भारती को एब्सोल्यूट फंडामेंटल बेसिस आरओई पे देखें तो द रिटर्न्स आर हम्म। वेरी सबपा। yes, उनके ARPUs बढ़ रहे हैं because of which the profitability is increasing and the ROE will get better. But this हम्म। market is very highly penetrated. So now it is not about constantly adding जो नए users बैठेंगे, but more about कि हम्म। आप अपना average revenue per user बढ़ाए, जो बढ़ रहा है, but after a certain point it will obviously have a problem क्योंकि affordability then becomes it becomes a question mark. I'm not saying people will not, अभी फोन के बिना चलता नहीं है, but then maybe people will start moving to plans which are lower down in the ranks, things like that. हम्म। But हम्म। for me, अगर ये सब फंडामेंटल साथ में देखे and I हम्म। project 3 years down की, let's assume the ARPUs move up from 250 levels to 300 odd levels, तो मेरी ROE हम्म। क्या बैठेगी, and based on that what my PE ratio will be at that point of time. तो based on हम्म। that there is upside, but upside is coming to anywhere between 10 to 12% केगर रिटर्न, विच इज जो उतना अच्छा नहीं है। अगर मेरे को 10% रिटर्न ही मिलने वाला है बेस्ड ऑन हम्म। what my ARPU changes are going to be and my growth is going to be, so for me हम्म। the risk reward doesn't fit in. So ideally I would हम्म। like to say Bharti Airtel is a good buy, but if it comes closer to 17-1800 levels, वहां से आपको 15% केगर रिटर्न मिल सकता है ओवर अ 3 year पीरियड। नियर टर्म हम्म। में वेरी डिफिकल्ट टू कॉल, बट यस फंडामेंटली क्योंकि ये duopoly plus one limping asset है वोडाफोन, आई एम हम्म। श्योर दे विल बी प्रॉफिटेबल, बट अपसाइड फ्रॉम अ 3 year केगर मेरे को उतना नहीं दिख रहा है, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग अ बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। अगर टेलीकॉम स्पेस की बात करते हैं समीर सर, तो आपने वोडाफोन की भी बात की थी और रिलायंस अभी तक जियो इज नॉट लिस्टेड, पर हो सकता है कि लिस्टिंग जल्द हो जाएगी। तो तीनों में से बेस्ट प्लेस्ड कौन सा लगता है आपको? स्टिल भारती एयरटेल? तो भारती एयरटेल में एक ही एडवांटेज और है कि दे हैव लॉट ऑफ एसेट्स ग्लोबली आल्सो, इट्स नॉट ओनली प्योर इंडिया प्ले, अफ्रीका में भी है, वहां पे हम्म। ग्रोथ पिकअप हो रही है। सो ऑब्वियसली इफ द अफ्रीकन बिजनेस डज बेटर देन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम हियर इंडिया फॉर द ओवरऑल बढ़ना शुरू हो जाता है। प्लस अगर हम्म। वोडाफोन सर्वाइव्स एंड कंटिन्यूज टू ग्रो, नॉट ग्रो बट हम्म। सर्वाइव्स फॉर द नेक्स्ट 10 years 15 years, तो उनका जो इन्वेस्टमेंट इंडस टावर में है will keep getting हम्म। more value, and हम्म। that also adds on to the overall value. From that angle, I think Airtel might be a good play. Jio is हम्म। not listed. I cannot tell you to go out and buy it. ये point पे तो I mean very difficult to call it out. But अगर आपको play करना ही है telecom, then the हम्म। logical choice आपके पास इंडिया में एक ही है, वो है भारती एयरटेल।